अस्सलाम वालेकुम। माहौलियात और हम और मौसमियाती तब्दीली के एक और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। ये प्रोग्राम भी हम लॉस एंजलिस से रिकॉर्ड कर रहे हैं और यहाँ इस वक्त टेम्परेचर तकरीबन लाहौर का भी मैं देख रहा था कोई 14 के करीब चल रहा है रात को। तो यहाँ भी इस वक्त 14 और बारिशें हो रही हैं 2-3 दिन से और बेतहाशा बारिशें हो रही हैं, फ्लैश फ्लड भी हो रहे हैं, लेकिन कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आई कि जिसमें जानी या माली नुकसान हुआ हो या इंफ्रास्ट्रक्चर बंद हुआ हो। छोटे मोटे एक्सीडेंट तो बारिश में होते ही रहते हैं। तो मैं यहाँ पर मुझे मौका मिल रहा है कि मैं स्टडी कर रहा हूँ डिफरेंट सिस्टम्स को। यूरोप में क्या है, अमेरिका में क्या है, चाइना में क्या है। अगर हम चाइना के दोस्त हैं तो हमें ये क्यों नहीं मालूम कि उनका सिस्टम सबसे ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है, सबसे ज़्यादा एडवांस है हर चीज़ में। चाइनीज आर नाउ लीडिंग इन टेक्नोलॉजी। चाइना टेक्नोलॉजी में अभी लीड कर रहा है हर फील्ड में। उनका जो सिस्टम है, एक्सेसिव रेन, क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स, दरियाओं का निज़ाम, इनको मॉनिटर करने का एक इंतहाई सोफिस्टिकेटेड के साथ साथ आसान फहम सिस्टम है। उन्होंने इसको इस तरह डिवाइड किया है, बहुत बड़ा एरिया के लिए सैटेलाइट स्पेस में, उसके बाद सैटेलाइट स्काई में, वो मल्टीपल सैटेलाइट्स हैं, डिफरेंट किस्म के सैटेलाइट हैं। उसके बाद ग्राउंड में डोपलर रेडार का एक सिस्टम जो कि सारे सैटेलाइट्स के साथ भी मरबूत है और आपस में भी जुड़ा हुआ है। ये सिस्टम और उसके बाद ये अर्ली वार्निंग सिस्टम के बहुत ही सिंपल तरीके हैं और इनका कहना यह है कि बहुत मखसूस इलाके के लिए जहाँ पर के बहुत ज़्यादा फ्लैश फ्लड या एक्सेसिव रेन होनी है, उसको 6 घंटे पहले तो बता ही सकते हैं और 6 घंटे बहुत मार्जिन होता है अगर आपका वार्निंग सिस्टम सही हो। तो वार्निंग सिस्टम तो हमें एक स्टडी करना चाहिए और एक इंटरफेस करना चाहिए चाइनीज गवर्नमेंट के साथ। ये सैटेलाइट अब इतने महंगे नहीं होते। अगर हमारे एरिया में भी सैटेलाइट लॉन्च करना हो तो हम चाइनीज के ज़रिए उसको लॉन्च कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि हम जो हमारा महफूज या जो सीक्रेट किस्म का जो सिस्टम है वो तो चाइनीज सैटेलाइट पे ऑपरेट होता है ना, तो हमें इसको भी लिंक करना चाहिए और ये एक बहुत सीरियसली चाइना के साथ हमारे साइंटिस्ट की, हमारे लोगों की मीटिंग्स होनी चाहिए और उनके सिस्टम को अगर हम अडॉप्ट कर लें तो मुझे यकीन है कि हम जो जानी नुकसान हुआ है, जो प्रॉपर्टी नुकसान हुआ है, खासतौर से बुनियाद वगैरह में, वो कम से कम हो जाएगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर का तो सिंपल इलाज है। वो भाई अगर आपको पता है कि वो होना है तो जो पहाड़ों में हमारे शुमाली इलाकों में जो सड़कें हैं उनको 5-6 घंटे के लिए आप वहाँ पे ट्रैफिक बंद कर दें। ट्रैफिक बंद करने से जो नुकसान होगा वो बहुत कम होगा इसके कि गाड़ियाँ बह जाएं और ऊपर से पत्थर आ जाएं। और उसमें भी हमें जो कुछ ऐसी और इक़दामात हैं जो हम कर सकते हैं कि जो हमारे ऊपर से नाले आ रहे हैं और
सबसे बड़ा ग्लेशियर्स को पिघलने की रफ्तार बंद करना होगी हमें, और उसके लिए हम ये कोशिश करें कि कम से कम हम वो उन चीज़ों पर अमल करें कि जो कि टेम्परेचर को ना बढ़ने दें, कार्बन इमिशंस को रोकें। तो इन सब के कम्बिनेशन से इंशाअल्लाह, देखिए क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही वाइड किस्म का, बहुत फैला हुआ डाइवर्स कमिटमेंट है, और उसके कंपोनेंट्स हैं। एक एक कंपोनेंट को ले हम और उसको सॉल्व करते जाएं तो ठीक हो जाएगा। आपको ये पता है कि जब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होती है तो उसको हम छोटे हिस्सों में डिवाइड करके हर एक का सॉल्यूशन निकालते हैं, फिर उनको आपस में जोड़ देते हैं। तो इसी तरह हमें क्लाइमेट चेंज को देखना चाहिए, और आखिर में फिर हर डिसीजन मेकर से, हर पाकिस्तानी से जो क्लाइमेट चेंज के बारे में वरीड हैं, जो क्लाउड बर्स्ट के बारे में और एक्सेसिव बारिशों के बारे में जिनको तशवीश है, वो कोशिश करें कि हम लोग ये टेक्नोलॉजी जो चाइना से लें, जो कि बेस्ट टेक्नोलॉजी है और सस्ती भी है। तो अगर आप एक अमेरिकन डॉपलर रडार खरीदते हैं और एक चाइनीज खरीदते हैं जो बेस्ट रडार है, और उसका कोई मुकाबला नहीं है उसका, कि क्वालिटी वही है, परफॉर्मेंस वही है, कॉस्ट बहुत कम है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि डिसीजन मेकर्स इस बात पे तवज्जो देंगे और हम इस पैगाम को फैलाएंगे। अब मैं अपना जो इस सब्जेक्ट पे नेक्स्ट वीला करूँगा, आपसे बातचीत करूँगा, उस पे मैं वो लिस्ट करूँगा कि चाइना में जो सिस्टम है वो कैसे काम करता है, ख़ासतौर से उनका अर्ली वार्निंग सिस्टम वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इसी के साथ मैं आपको अल्लाह हाफ़िज़ कहता हूँ, और अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।